हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि दो मोटे अंतरिक्ष यात्री जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 120 किलोग्राम है, एक बंद अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहे हैं। यान बाहरी अंतरिक्ष में सभी पदार्थ से दूर है, बिना किसी बाहरी बल के एक समान वेग 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। यात्रियों सहित यान का कुल द्रव्यमान 600 किलोग्राम है। यदि यात्री यान में व्यायाम आदि करके अपना द्रव्यमान 90 किलोग्राम कर लेते हैं तो यान किस वेग से चलेगा। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा, प्रश्न पर आधारित जो मुख्य अवधारणा यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए बच्चों, अगर कोई भी वस्तु जो कि अंतरिक्ष में है बच्चों, वायुयान ही ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि ये वायुयान है बच्चों। जब ये अंतरिक्ष में जाता है बच्चों, तो जैसे कि इसका द्रव्यमान कुछ भी हो, ये भारीनता महसूस करेगा। इसके द्रव्यमान का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं रहेगा, ठीक है। और अगर द्रव्यमान का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं रहेगा तो जिस वेग से ये जा रहा है इसी वेग से जाता रहेगा। इसके वेग में कोई परिवर्तन, इस द्रव्यमान में परिवर्तन से इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी वस्तु जब अंतरिक्ष में जाती है तो उसके द्रव्यमान का बच्चों यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भारीनता महसूस करती है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर ही अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, उसमें बताया गया है कि दो यात्री हैं जिनके द्रव्यमान 120 किलोग्राम है, ठीक है। और पूरे कुल द्रव्यमान यान का जो द्रव्यमान बताया गया है यात्रियों सहित 600 किलोग्राम बताया गया है। और इसका वेग जो चल रहा है, ये चल रहा है बच्चों 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। और बच्चों यहाँ पर ये बात बोली गई है कि यहाँ पर बिना किसी बाहरी बल के, तो भैया कोई बाहरी बल उपस्थित नहीं है यहाँ पर। और बोला गया है कि देखिए, ये व्यायाम आदि करके जो द्रव्यमान कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 90 किलोग्राम कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर राशियाँ दी गई है, इन राशियों का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है, क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन जानते हैं कि अंतरिक्ष में कोई भी वस्तु जो है वो भारीनता महसूस करता है, इसका द्रव्यमान में परिवर्तन से उसके वेग में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं होता। तो जब वस्तु ही भारीनता महसूस कर रही है तो उसका द्रव्यमान कुछ भी होगा, तो उसके वेग पे उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और ऐसा भी बोल दिया है कि यहाँ पर कोई बाहरी बल नहीं है, कोई हवा का प्रभाव नहीं है, तो उसका भी यहाँ पर कोई मतलब निकलने वाला नहीं है बच्चों। तो जो उसका वेग रहने वाला है वो 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही रहने वाला है बच्चों, ये बदलने वाला नहीं है। ये क्यों नहीं बदलेगा बच्चों? ये इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि बच्चों वस्तु भारीनता महसूस करती है, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन कर दे इससे उसके वेग में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो बच्चों यही इसका उत्तर जो होगा बच्चों, ये 15 किलोमीटर प्रति सेकंड ही रहने वाला है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।